वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जब डायरी लिखती है तो उसके लिए स्ट्रेंज का मतलब अलग सा एक्सपीरियंस क्यों होता है। चिल्ड्रन, कोई भी काम हम लाइफ में पहली बार करते हैं तो थोड़ा स्ट्रेंज तो लगता है। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा तो थोड़ा स्टार्टिंग में अजीब लगा होगा, तो वो पहली बार डायरी लिख रही है इसीलिए उसको स्ट्रेंज लगता है। आंसर कैसे लिखेंगे? एन फ्रैंक हैड नेवर रिटन इन डायरी, उसने कभी डायरी में नहीं लिखा था। शी वॉज डूइंग दिस फर्स्ट टाइम, वो इसे पहली बार कर रही थी। सो इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, इसीलिए ये वो उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, जो एन फ्रैंक है तो क्वेश्चन है कि एन डायरी क्यों रखना चाहती है। एन का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इतना कोई क्लोज नहीं है जिसके साथ वो अपने सारे थॉट्स शेयर कर सके, तो उसको लगता है इससे अच्छा तो मैं एक डायरी में ही अपने सारे थॉट्स लिख लूं। तो आंसर लिखेंगे एन डज नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, एन का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, देयरफॉर इसलिए शी डिसाइड्स दैट शी विल कीप अ डायरी, इसलिए वो डिसाइड करती है वो एक डायरी लिखेगी, डायरी रखेगी एंड विल राइट हर थॉट्स इन दैट, और जो भी उसके थॉट्स आएंगे वो अपनी उस डायरी में लिखती जाएगी। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? देखो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। कन्फाइंड, एन को ऐसा क्यों लगता है कि जितनी चीजें वो डायरी के साथ शेयर कर सकती है, उसमें लिख सकती है, उतना वो लोगों से नहीं कर सकती। एक तो पहले ही हम जान चुके हैं कि एन का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इतना कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी सारी चीजें शेयर कर पाए। दूसरा, उसको लगता था जो पेपर है, पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है, मतलब पेपर पे तो जो कुछ लिखना चाहो वो लिख दोगे, पेपर कभी उसको इग्नोर तो नहीं कर सकता ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इस लड़की को ये लड़कियां इग्नोर कर रही हैं। तो इसलिए उसको लगता था कि मैं पेपर के ऊपर अपने सारे थॉट्स को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झिझक के शेयर कर सकती हूँ। एन फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, एन को लगता था कि जो पेपर है, पेपर तो नॉन लिविंग है, तो उसमें ज्यादा पेशेंस होता है, मतलब उसके ऊपर मैं कुछ भी लिखूं, कुछ भी, वो मुझे ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों लिख रही हो। ऑन पेपर शी कैन इजिली राइट ऑल हर फीलिंग्स, उसको लगता था पेपर के ऊपर मैं सारी फीलिंग्स जो है मेरी वो भी लिख सकती हूँ विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन, मुझे कोई किसी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि भाई हेलो तू मेरी बात सुन ले यार, तेरे पास टाइम है। Therefore she thought, इसीलिए उसने सोचा पूरा का पूरा, she could confide more in her diary, ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा। Why does Anne provide a brief sketch of her life? जब वो डायरी लिखती है तो थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताती है, मम्मी पापा अपने बैकग्राउंड के बारे में। ऐसा क्यों? चिल्ड्रन, हमने रामायणा भी पढ़ी थी, उसमें केवल भगवान श्री राम के बारे में नहीं है, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनके भाई कौन थे, उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ ली, उनकी शादी कहाँ हुई, ठीक है, सारी चीजें, जिससे क्या होता है जो रीडर है वो कनेक्ट करता है। तो इसीलिए जब एन फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू किया तो उसने थोड़ा सा ब्रीफ स्केच अपने घर वालों का भी डाला, अपने बैकग्राउंड का भी डाला, जिससे जो अगर कोई इसकी डायरी को पढ़े कभी तो वो लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाए। एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, पूरा क्वेश्चन से लिया, बिकॉज दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर, क्योंकि इससे जो रीडर हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका ऑथर के साथ एक कनेक्शन बनता है। What tells you that Anne loved her grandmother? किस बात से पता चलता है एन अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। दादी माँ की जब मौत हो जाती है, वो मर जाती है, उनकी मरने के बाद जब उसका बर्थडे आता है एन का, तो वो एक एक्स्ट्रा कैंडल और जलाती है, किसकी याद में? अपनी दादी माँ की याद में, जिससे ये पता चलता है कि एन अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। Even after the death of her grandmother, Anne lights an extra candle on her 13th birthday. जब उसकी दादी की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी वो अपने 13वें बर्थडे पे एक और एक्स्ट्रा कैंडल लगाती है, किसके लिए? केवल अपनी दादी माँ की याद में, ऑन बिहाफ ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के बिहाफ पर। दिस टेल्स अस दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर, इससे पता चलता है कि एन अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। Why was Mr. Keating annoyed with Anne? What did he ask her to do? मिस्टर कीसिंग कौन थे? मिस्टर कीसिंग थे टीचर, थे मैथ्स के एन के। वो उससे नाराज क्यों रहते थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करती रहती थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एन, पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिखा, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव।
टॉकेटिव मतलब चिल्ड्रन जो बच्चा बहुत बात करे। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और वो उसको कैसे पनिश करते थे, मारते पीटते नहीं थे, बस उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते। चिल्ड्रन इस वीडियो से अगर आपको जेन्युइनली कुछ वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके साथ साथ आपको एक बात बता दूं, क्लास 10th में आ गए हो, हर चैप्टर में से हर सब्जेक्ट में जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के आएंगे, 20 से 25 नंबर के। इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, जिसमें 10 मिनट में हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे, उसको आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाउ डिड एन जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत बात करे। एन कहती है जो मेरी मम्मी है वो भी बहुत ज्यादा बातूनी है, बहुत बात करती है, तो मुझे जो बात करने की आदत है अपनी मम्मी से मिली है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। एन जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे, पूरा क्वेश्चन में से लिखा, बाय एक्सप्लेनिंग दैट शी हैज गॉट हर टॉकिंग ट्रेट फ्रॉम हर मदर। वो कह रही है ये जो टॉकिंग ट्रेट है, बात करने वाला जो मेरी आदत है, ये मुझे मेरी मम्मी से मिली है, सो शी कांट हेल्प इट, तो इससे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो मेरी आदत है। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। अब जो उसके टीचर थे मिस्टर कीसिंग, क्या वो सचमुच में स्ट्रिक्ट टीचर थे? नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो क्या उसको ये अच्छा लगेगा जिस टाइम वो पढ़ा रहा है बच्चे बात करें? तो बस वो एन फ्रैंक को यही तो कहते थे, बेटा बात मत किया करो। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नो, मिस्टर कीसिंग वॉज नॉट अ रिजिडली स्ट्रिक्ट टीचर। वो बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बट ही जस्ट वांटेड हिज स्टूडेंट्स टू बी साइलेंट। वो तो बस ये चाहते थे कि उनके बच्चे साइलेंट रहे, ठीक है, व्हाइल ही वाज टीचिंग। भाई कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो कौन चाहेगा कि भाई शोर शराबा हो। What made मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। अब ऐसा क्या हो गया जो मिस्टर कीसिंग, यहां हमने देखा जो डांटते थे, मना करते थे बात करने से, अब उन्होंने एन फ्रैंक को मना कर के कह दिया कि चल थोड़ी बहुत बात कर लिया कर। हुआ ये, वो बार बार उसको रेगुलर होमवर्क दे देते थे, अब तुझे ये करके लाना, अब तुझे ये करके लाना। एक बार उन्होंने उसको कुछ पोएम सी लिखने को दी चैटर बॉक्स पे, तो वो इतनी अच्छी पोएम लिख के लाई जिससे वो इंप्रेस हो गए और उन्होंने उसको अलाउ कर दिया कि चल भाई तू थोड़ी बहुत बात कर लिया कर। Mr. Keesing was impressed the way Anne wrote her last essay in form of poem. He understood that the girl was naughty but brilliant. तो जब एन ने एक ऐसा ऐसे लिखा लास्ट में, वो भी पोएम की फॉर्म में, तो मिस्टर कीसिंग को ये वाली बात, यानी जो टीचर थे ये वाली कि लड़की शरारती जरूर है लेकिन भाई ब्रिलियंट भी है, सो ही अलाउड एन टू टॉक लिटिल बिट इन क्लास। ठीक है, इसलिए उन्होंने बात करना उसको अलाउ कर दिया कि चल तू थोड़ी बहुत बात कर सकती है। Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? Children, वो कितने साल की थी? 13 साल की थी जब उसने डायरी लिखना शुरू किया। तो क्या वो सही थी जब वो ये कहती है कि 13 साल की लड़की क्या लिख रही है डायरी में, इससे दुनिया को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं और ना ही कोई इंटरेस्ट लेगा? तो ये वाली बात सच है भाई। एक छोटा बच्चा जो है, जो 13 साल का है, ठीक है, वो डायरी में क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, क्या इसमें बड़े लोग इंटरेस्ट लेंगे? तो नहीं लेंगे। तो शी वाज राइट, सही थी वो। यस, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, Anne was right when she said the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl. ठीक है, पूरा क्वेश्चन से ही लिखा। Because most of the people don't take child's thoughts seriously. क्योंकि ज्यादातर लोग छोटे बच्चों के थॉट्स को सीरियसली तो लेते नहीं है। According to people, a 13-year-old child is quite immature. लोगों के हिसाब से तो 13 साल की बच्ची काफी immature होती है and cannot write something worth reading. और कुछ ऐसा तो वो लिख नहीं पाएगी कि भाई साहब बहुत बड़ा नॉवल लिख दिया, चलो भाई पढ़ ले। There are some examples of diary और journal entries and before you read section में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। Compare these lines with what Anne writes in her diary. इनको कंपेयर करना है जो एन ने लिखा अपने। What language was, अब देखो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। What language was the diary originally written in? एन फ्रैंक ने जो डायरी है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? डच, याद रखना। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच। ठीक है। इन वॉट वे इज एन्स डायरी डिफरेंट? एन की डायरी डिफरेंट कैसे है?
इट हैज इनफॉर्मल टोन वाइल वी जनरली फाइंड पीपल राइट डायरी इन क्वाइट फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि उसने मतलब एक तरह से केयरलेसली लिखी है। आप अगर आप कोई नॉवल पढ़ोगे, किसी बड़े पर्सन की डायरी लिखोगे तो वो ध्यान देगा कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहाँ सेकंड फॉर्म, कहाँ थर्ड फॉर्म, कहाँ एन, लेकिन उसने पूरी इनफॉर्मल टोन में लिखी है। व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। वो अपनी फैमिली के बारे में ब्रीफ स्केच क्यों देती है? याद करो हमने यहां पे पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन कि वो इसलिए ब्रीफ स्केच देती है ताकि जो उसके जो रीडर हैं ऑथर के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर पाए, समझ पाए। तो पहले का तो आंसर पूरा का पूरा आप सेम उतार दोगे। क्या लिख दोगे? एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज दिस हेल्प द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। ये तो पूरा सेम है। अब ये पूछ रहा है डज शी ट्रीट किटी। किटी कौन है? उसकी डायरी का नाम है किटी। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा आपसे। तो वो पूछती है कि जो किटी को वो इनसाइडर मानती है या आउटसाइडर। इनसाइडर हम किसको कहते हैं? जिन लोगों के हम क्लोज होते हैं उनको हम इनसाइडर कहते हैं, और जो बाहर के होते हैं उनको हम आउटसाइडर कहते हैं। तो इनफैक्ट किटी वॉज मियर अ डायरी। सचमुच में तो वैसे तो अगर देखा जाए डायरी कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, आउटसाइडर है, बट शी ट्रीटेड द डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड। वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, यानी कि वो इनसाइडर मानती थी उसको। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिसेस क्यूपेरियस एंड मिस्टर कीसिंग। वो कैसा फील करती है अपने पापा के बारे में, अपनी दादी के बारे में, मिसेस क्यूपेरियस के बारे में। एन हैज ग्रेट मेमोरीज। उनके बारे में वो बहुत अच्छा लिखती है। ग्रेट फादर, ग्रैंडफादर। वॉट डू दीज टेल यू अबाउट हर। इससे हमें क्या पता चलता है? द वे शी राइट्स अबाउट ऑल ऑफ देम इन हर डायरी गिव्स अ क्लियर साइन दैट एन हैड अ वंडरफुल एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल्स बिहेवियर एंड नेचर। इससे हमें यह पता चलता है भले से वो 13 साल की छोटी बच्ची थी, लेकिन वो लोगों के अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, लोगों के बिहेवियर को वो समझती थी। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। जब मिस्टर कीसिंग ने इरिटेट होकर उसको पहला एसे लिखने के लिए दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करती थी, उसने क्या लिखा? एन एक्सेप्ट्स हर मिस्टेक दैट शी टॉक्स अलॉट। मान तो लेती है कि हाँ मैं गलती कर रही हूँ कि मैं ज्यादा बात करती हूँ, बट शी ऑल्सो राइट्स दैट शी हैज गॉट दिस टॉकेटिव नेचर फ्रॉम हर मदर। लेकिन वो ये वाली बात भी कहती है कि ये जो बात करने वाला मेरा जो नेचर है ये मुझे मेरी मम्मी से मिला है, सो शी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो भैया इसमें तो मैं सुधार कर नहीं सकती। Anne says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? Unpredictable होता है चिल्ड्रन जिसके बारे में कुछ कहा ना जाए, कभी वो कुछ कर दे कभी कुछ ना करे, कुछ कह नहीं सकते। तो यस यहां कॉमा आएगा। मिस्टर कीसिंग वॉज अनप्रिडिक्टेबल। हाँ अनप्रिडिक्टेबल थे मिस्टर कीसिंग, बिकॉज इन द बिगनिंग हिम सीम टू बी स्ट्रिक्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया है चैप्टर में कि वो काफी स्ट्रिक्ट थे, बट लेटर ऑन ही चेंज्ड। लेकिन बाद में वो बदल जाते हैं। एंड अलाउड एन टू टॉक इन क्लास। और अलाउ कर देते हैं एन को थोड़ा बहुत बात करने के लिए क्लास में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ एन्स डायरी। एन की डायरी का क्या नाम था? स्वीटी, किटी, मिस्टर कीसिंग, मार्गरेट। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।